कोटि कोटि नमन प्रणाम। वैदिक गुरु जी के चैनल में आपका बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत नमन। आज की हमारी चर्चा है चंद्रमा पे, मून पे और उनके उच्च के रतन पे, उनके शुभ रतन पे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे नवग्रहों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्य है। जिस इंसान को उसके अंदर अपने सुप्रभाव, अपने अच्छे प्रभाव लेने होते हैं, उसके लिए उपाय किए जाते हैं। और रतन शास्त्र आज से नहीं है, बहुत ही पुराना शास्त्र है, बहुत ही पुरानी धरोहर है। राजाओं महाराजाओं के काल से ये प्रथा चली आ रही है, ऋषि मुनियों की समय से ये प्रथा चली आ रही है। उस समय पर भी इनका प्रयोग करके बल से, थल से और अपने पूरे नियम से, विधिवत से वो उसका शुभ फल लेते थे। और आज के समय में, कलिकाल में भी उसका परिणाम बहुत अच्छा है। बट शर्त एक ही है कि आप सही चीज़ पहने, असली चीज़ पहने, विधि विधान से पहने, आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो गूढ़ रहस्य है वो ये है कि हम आपका ज्योतिष शास्त्र के थ्रू भी आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही राह देते हैं, साथ में आपको सही चीज़ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको सही उचित रतन आपको यहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं। तो इस विषय में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा के, मून के शुभ रतन की, असली रतन की, जिसको हम कहते हैं बसरा पर्ल, बसरा मोती। देखिए, बसरा की अगर मैं बात करूं तो बसरा एक खाड़ी है, जगह का नाम है। और बसरा जो है वो गल्फ़ की खाड़ी है, वो अरब खाड़ी है, जहां पर बसरा का मोती निकलता है समुद्र से, पानी के धरातल से। ये बसरा का मोती बहुत ही उपयोगी, बहुत ही फलदायक, बहुत ही अच्छे चमत्कारी परिणाम देता है। और इसको पहनने से जातक को बहुत सारे शुभ परिणाम मिलते हैं। और शुभ परिणाम जो मिलते हैं, जो शुभ प्रभाव मिलते हैं, उससे जातक आप अपने जीवन को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हर एक राशि का अपना अपना एक स्वामित्व है, अपना घर है। 12 राशियों के क्रम में हर एक राशि अपने अपने अधिकार का पालन करती है। जैसे कि सेल्फ में आप अपने प्रभाव को देखते हो, अपने आप को देखते हो, अपनी क्षमता को देखते हो, अपने कार्य को देखते हो और उससे आप आगे अपने जीवन को चलाते हो। दूसरा धन का होता है, धन संचय का होता है, कुटुंब का होता है, आपके वाणी का होता है, उससे भी आप आगे अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से सुख भोगते हो। तीसरा पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, उनके साथ आपके संबंधों का होता है। चौथा आपकी माता का होता है, आपके सुख का होता है, आपकी संपत्ति का होता है, आपके सुख सुविधाओं का होता है। पांचवा आपके पुत्र का होता है, आपकी शिक्षा का होता है। छठा रोग ऋण रपू का होता है, साथ में आपके जॉब का भी होता है, कोर्ट कचहरी के मसलों का भी होता है, छुपे हुए शत्रु का भी होता है। सातवां आपकी धर्मपत्नी, आपका गृहस्थ जीवन, आपका बिजनेस का होता है। और आठवां आपका जो निचोड़ जीवन का होता है, जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी छुपी हुई आपकी विद्याएं होती हैं, आपकी गूढ़ विद्याएं होती हैं, आपके ससुराल पक्ष से आपको बेनिफिट होता है, ससुराल पक्ष का भी होता है। और नौवां आपके भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, आपके अध्यात्म की कितनी रुचि है, आप कितने स्पिरिचुअल ही अपने आप को फील करते हो, आपके अध्यात्म में कितनी रुचि है, और आपके बाहर से कैसे संबंध है, विदेश से कैसे संबंध है, विदेश के थ्रू आप आना जाना आपका वो भी दिखाता है और आपका भाग्य को उदय करता है। 10वां आपके कार्य क्षेत्र होता है, कार्य का, काम का। और 11वां आपका लाभ का होता है, लाभ से आपको अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। 12वां आपका व्यय का होता है। तो ये जो आपके भाव हैं, ये आपके जीवन में आपको सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं, आपके जीवन चक्र में आपको सहयोग करते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है, हम चंद्रमा के रतन की बात कर रहे थे, तो हम ये भी आज जानेंगे कौन कौन सी राशि में इसको पहनना बहुत शुभ होता है, कौन सी राशि में आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण कराकर पहन सकते हैं, और कौन सी राशि के अंदर बहुत ही देख के पहना जाता है, जिसको हम एक तरीके से मना करते हैं कि वहाँ पर हम नहीं इसको रेकमेंड करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप
बिल्कुल ही उसको ये मानकर चले कि वो बहुत ही लीस्ट परिणाम के अंदर बहुत ही सोच समझ के कुंडली का विश्लेषण करके और ज़रूरत पड़ने पर ही दिया जाए। जैसे दवाई होती है, हर एक दवाई डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता है। आपको सर दर्द की दवाई की आवश्यकता है, आपको पेट दर्द की दवाई देगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर दर्द की दवाई आपको पहले बहुत ही लाइट दी जाएगी, उसके बाद हार्ड दी जाएगी, उसके बाद सुपीरियर हार्ड दी जाएगी, जिससे कि आपका जो दर्द है, जो परेशानी है वो दूर हो। तो हमें भी कुंडली का विश्लेषण करके हम वो आपको सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं। आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो बसरा का पर्ल होता है, मोती की अगर मैं बात करूं तो मोती जो है बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देने वाला है। और जो मोती होता है वो 8 प्रकार का मोती होता है। 8 प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो मोती होता है वो आसमान में जो बादल होते हैं उससे उत्पन्न होता है, उसे अभ्र मुक्ता कहते हैं। अभ्र मुक्ता जो होता है वो बादलों से उत्पन्न होता है। दूसरा जो मोती होता है वो सर्प मुक्ता होता है, जो सांप के फन से उत्पन्न होता है, जो सांप के फन में होता है उसे सर्प मुक्ता बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसे अब बांस मुक्ता बोलते हैं, जो बांस के अंदर निकलता है। चौथा जो आपका मोती होता है वो आपका मोती जो होता है, जो सूअर होता है, शुक्र मुक्ता, शुक्र के मस्तक में होता है। पांचवा आपका जो होता है वो होता है आपका हाथी के दिमाग में होता है। और जो हाथी का जो कनपट्टी होती है, पीछे का जो एरिया होता है, वो बहुत ही हाथी की जो वंश है, एरावत हाथी, बहुत ही कम पाया जाता है, उसके माथे पर होता है, उसके अंदर होता है। और इसके आगे जो आपके मोती आता है वो आता है आपका मीन मुक्ता, जो मछली के गर्भ में होता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है मीन मुक्ता के अंदर, जिसके पास वो मोती होता है वो समुद्र के अंदर जाके, पानी के अंदर जाके सब साफ साफ देख सकता है। जैसे आप अपने धरातल पे, आप अपने जहाँ पर आप चलते हैं, जो रोड पे आप चलते हैं, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें सारी क्लियर नज़र आती हैं। वैसे ही जो मीन मुक्ता होता है, जिसके पास होता है, वो जब पानी के अंदर जाता है तो उसको सब साफ साफ नज़र आता है। और इसके आगे जो होता है वो शक्ति मुक्ता होता है। देखिए, आज के धरातल के अंदर, कली काल के अंदर, कलयुग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो शक्ति मुक्ता ही ज़्यादातर मिलता है, यही ज़्यादातर उपयोग में आता है। इसी को आप ग्रहण कर सकते हैं, इसी को धारण कर सकते हैं। शंख मुक्ता भी आता है, शंख मुक्ता भी बहुत कम है। देखिए, जो बाकी जितने भी मैंने आपको बताए हैं मोती, उनमें जो इस समय जो उपलब्ध हो पाते हैं, जिसको हम बसरा के खाड़ी का मोती बोलते हैं, वो जो होता है वो शक्ति मुक्ता होता है, वो सीप के अंदर से निकला हुआ मोती होता है, तो वही उपलब्ध हो पाता है। बाकी जो मोती हैं बहुत ही दुर्लभ हैं, और जिनके पास हैं उनके पास उनके चमत्कारी प्रभाव हैं। बाकी आपके लिए जो सबसे उत्तम है वो बसरा का नेचुरल पर्ल है। आप उसको जब धारण करते हैं तो आपको बहुत विशेष उसके परिणाम मिलते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा किस चीज़ का कारक है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा मन का कारक है। देखिए, मन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मतलब अगर आपके मन आपने जीत लिया ना तो आपने जगत जीत लिया, और मन आपका हार गया तो किसी को आपको हराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही ये मान के बैठ जाएंगे कि भैया जीवन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। तो मन के जीते में जीत है, तो ये आपके मन को प्रबल करता है। जब आप बसरा का पर्ल पहनते हैं, जब बसरा का मोती पहनते हैं, बसरा खाड़ी का मोती पहनते हैं, तो आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। क्योंकि जितने डॉक्टर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उद्योगपति होते हैं, और जितने आप देखते हो साइंटिस्ट होते हैं, और जितने आपके क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, जो स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, जो आपके मन से क्रिएट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो आप जो मन से क्रिएटिविटी निकाल रहे हो, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग है, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो कोई राइटर है, जितने भी मन से आपकी क्रिएशंस निकल रही हैं, डिज़ाइनिंग निकल रहा है, स्क्रिप्ट निकल रही है, कोई कहानी निकल रही है, कोई आपकी नए ब्लॉग निकल रहा है, या कोई आपकी कोई स्टोरी निकल रही है, वो सारे मन से निकल रही हैं। वो आपके अंदर के प्रभाव से निकल रही हैं। वो आपकी अंतर आत्मा की एक उमंग, एक रोशनी, एक अंदर की एक कहानी उत्पन्न हो रही है। वो सब चंद्रमा का कारक है। तो इसके अंदर ये जो आपका मोती है, बसरा का असली मोती, बसरा का नेचुरल पर्ल, बसरा का शुद्ध प्योर पर्ल बहुत अच्छे परिणाम देता है आपको जीवन के अंदर, आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेकर जाता है। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि कौन सी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबल
उम्दा रिजल्ट देता है और कौन सी राशियों के लिए थोड़ा सा वर्जित होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आगे इस पे हम चर्चा करते हैं कौन सी राशियों पे लेना चाहिए, कौन सी राशि पे नहीं पहनना चाहिए, कौन सी राशियाँ पहनने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। और ये धन लक्ष्मी का कारक भी होता है और इसके अंदर जो योग होते हैं, राजयोग भी फलित करता है ये, क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक गज केसरी योग होता है और कहीं पर और जैसे केमद्रुम योग होता है और बाकी जो फला योग होते हैं और बाकी राजयोग होते हैं, इनको भी थोड़ा सा हम इन पर नज़र डालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके जीवन पे जो एक जल का महत्व है, आपके शरीर के अंदर जो जल का महत्व है, जो एक वाटर एलिमेंट का इफेक्ट है, वो 70% है, 70%। तो जो चंद्रमा का आपके जीवन पे असर है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 35 से 40% चंद्रमा का हर एक इंसान के जीवन पे असर पड़ता है, आपके मन पे असर पड़ता है। तो मन को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। इस पर भी हमारी आगे चर्चा चलती रहेगी और मैं आपको पूरा मार्गदर्शन करूँगा और हम आपको ये भी बताएंगे आप कहाँ से इसको ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है और कैसे आप इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ आपको नहीं पहननी है, वर्जित है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बसरा का पर्ल में और कल्चर्ड पर्ल में क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं पहनना चाहिए कल्चर्ड पर्ल और क्यों पहनना चाहिए नेचुरल पर्ल, इस पर भी ये भी हमारा एक विश्लेषण का हमारा एक तथ्य है, हमारा ये भी एक आज के टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा विषय है कि कौन सा पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कोई कल्चर्ड पहन रहे हैं या कोई आप ऐसी चीज़ पहन रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसको ना पहने और अगर आपको रिजल्ट वाला ही पहनना है तो वो चीज़ पहने जिससे कि आपको रिजल्ट आए। क्योंकि मैंने चीज़ देखी है, लोगों ने पहने और उसको रिजल्ट नहीं आए और वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। किसी ने बोल दिया पहन लो, उन्होंने उठाकर पहन लिया, उन्हें ये नहीं पता कि वो प्लास्टिक पहन रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो कल्चर्ड पहन रहे हैं। कल्चर्ड क्या है, प्लास्टिक है। छोटा सा माइनर सा दाना डालने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक की एक तरीके से सतह चढ़ा दी है, प्लास्टिक एक तरीके से उसके ऊपर कैपिंग कर दी है, तो कोई यूज़ नहीं है। नेचुरल जो नेचुरल का रिजल्ट होगा ना, वो किसी भी हाल में कल्चर्ड का या आर्टिफिशियल का या प्लास्टिक का या मैन मेड का या खेती करी हुई मोतियों का असर नहीं होगा। तो आप नेचुरल पहनते हैं तो 100% उसका रिजल्ट होगा और इस पे हमारी आगे अब चर्चा जारी है। आगे बात करेंगे कौन सी राशियों के क्रम में आप इसको पहन सकते हैं और कौन सी राशियों के अंदर थोड़ा सा वर्जित माना जाता है। उसके अंदर बहुत कुंडली का विश्लेषण करके किसी मेन तथ्य पे, किसी मेन विषय पे ही पहना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर आगे हमारी चर्चा जारी है। राशियों के क्रम में हम बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पर राशियों का जो क्रम लिया है कि किसके अंदर आप मोती धारण कर सकते हैं, आप अपना नेचुरल पर्ल कौन से ज़ोडिएक में आप पहन सकते हैं, कौन से आप राशियों के क्रम में पहन सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है, जो पहला हमारा संख्या है जिसके अंदर आपके राशि के क्रम आएंगे, इसके अंदर आप अवश्य अपना मोती धारण कर सकते हैं। जो दूसरा हमने भाग रखा है, सेकंड पार्ट जो रखा है, उसके अंदर आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके किसी प्रबल विषय पे आपकी कुंडली देखने के बाद पता चलता है कि इस भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है और इसमें इसके रिजल्ट देख रहा है, इसकी दृष्टि इस पर है, तब आप उसको पहन सकते हैं। और जो तीसरा वाला जो हमारा पार्ट है, तीसरा वाला जो भाग है, उसके अंदर वर्जित माना जाता है कि उसके अंदर ना पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर उसके अंदर भी कोई अगर विषय है, कुंडली के हिसाब से चीज़ दिख रही है कि हाँ यहाँ पर यह आपका एक तरीके से दाम्पत्य सुख देख रहा है, यहाँ पर यह आपका कार्य देख रहा है, यहाँ पर आपकी कोई ये पोजीशन होल्ड कर रहा है, यहाँ पर आपका कोई मंत्री पद देख रहा है, यहाँ पर आपकी कोई सुंदरता देख रहा है, आपका बहुत बड़ा ग्लैमर देख रहा है, आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई बेनिफिट देख रहा है या कोई बिजनेस से रिलेटेड आपका बेनिफिट देख रहा है, सब कोई आपकी संपत्ति से लेकर आपका कोई जुड़ाव है, तो उस विषय में हम उस पर कुंडली पे चर्चा करके आप उसको धारण कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, अभी हम शुरू कर रहे हैं आपके कुंडलियों के अंदर, काल चक्र के अंदर जो आपकी राशियां बनती हैं, पहले पार्ट का कि किस में आप अपना नेचुरल पर्ल, बसरा पर्ल आप धारण कर सकते हैं। तो पहली जो राशि है राशियों के क्रम में वो है मेष। मेष राशि के अंदर जो चंद्रमा को घर मिला है वो आपको 4th हाउस मिला है, चौथा घर, आपके सुख का घर, आपकी माता का घर, आपकी संपत्ति का घर, आपके जितने भी सुख सुविधाएं हैं जीवन के अंदर, चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे वो आपकी लग्जरी है, चाहे वो आपकी सुंदरता है, चाहे वो आपके कपड़े हैं, चाहे वो आपके समस्त सुख सुविधाएं हैं आपके जीवन के अंदर, उन सब का जो घर है वो आपका 4th हाउस है, चौथा घर है। तो इस राशि के अंदर, मेष राशि के अंदर, एरीज साइन के अंदर आप नेचुरल पर्ल, बसरा पर्ल, शुद्ध मोती धारण कर सकते हैं। दूसरी राशि के क्रम में चलते हैं। दूसरी राशि जो आती है यहाँ पर
आपकी आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने पहले भी चर्चा करी थी, जिसके अंदर लक्ष्मी योग बनता है। मिथुन राशि के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर बहुत ही देखने वाली गूढ़ रहस्य है कि यहाँ पर जो चंद्रमा को घर मिला वो मिला लक्ष्मी भाव, सेकंड हाउस। दूसरा घर आपका कुटुंब का घर है, आपके धन का सेविंग का घर है। यहाँ पर आप अपने धन को संभालते हैं, धन को बचाते हैं, धन आता है, धन को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। और आपके यहाँ पर आपकी जिह्वा का, आपकी वार्तालाप का, आपके बोलने का, आपकी स्पीच का भी हाउस है आपका, है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा उचित घर है। तो आप यहाँ पर भी नेचुरल पर्ल धारण कर सकते हैं। आगे के चक्र के अंदर, आगे की कुंडली के अंदर आप कर्क के अंदर, कर्क कैंसर, ये स्पेशली आपका मून का, चंद्रमा का स्वयं का लगन राशि है, चंद्रमा की स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर तो आप अवश्य इसको पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पे बैठकर वो आपके सेल्फ को, आपकी अपनी पावर को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी हर एक चीज़ को, आपके जीवन के अंदर समस्त चक्र को, आपके 12 घरों को पूर्ण करता है, अच्छा करता है। तो कर्क के अंदर, कैंसर के अंदर आप अवश्य नेचुरल पर्ल पहन सकते हैं। आगे के क्रम में बात करते हैं। देखिए आगे के क्रम में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, अब बात आती है तुला राशि की। तुला राशि के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर जो चंद्रमा को घर दिया, चंद्रमा को बहुत ही नायाब घर दिया, और ये दिया है कार्य क्षेत्र का। कार्य क्षेत्र, समाज के अंदर अपना एक होल्ड करनी, अपनी पोजीशन को होल्ड करना, राजनीति को होल्ड करना, गवर्नमेंट में होल्ड करना, प्राइवेट में होल्ड करना, अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत करना, अपने कैरियर को मजबूत करना। यहाँ पर भी आप चंद्रमा का पर्ल, नेचुरल पर्ल आप ज़रूर अवश्य धारण करें, आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और नेचुरल पहने, नेचुरल पर्ल ही आपको जीवन में वो ऊंचाइयाँ छुआएगा जो आपको अब तक नहीं मिले, और आपके मन को भी संभालेगा, आपके मन को कंट्रोल करेगा, आपके मन को प्रबलता देगा। क्योंकि यहाँ पे बैठकर आपके, यहाँ पर आपके 10th हाउस में बैठ के वो अपनी दृष्टि जब डालेंगे तो आपके सुख सुविधाओं पे डालेंगे, तो आपके सुख सुविधाओं में भी वो आपको अवश्य जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। तो यहाँ पर भी लिब्रा साइन के अंदर, तुला राशि के अंदर आपका नेचुरल पर्ल आप पहन सकते हैं, सुच्चा मोती पहन सकते हैं। आगे के क्रम में बात करते हैं वृश्चिक, स्कॉर्पियो। देखिए स्कॉर्पियो के अंदर आपके भाग्य को उदय कर देता है मोती। कैसे उदय कर देता है? क्योंकि ये जो स्थान दिया है आपके भाग्य का, आपके पिता से आपके संबंधों का, आपके विदेश में भ्रमण करने का, विदेश से आपको लाभ लेने का, आपके भाग्य को उदय करने का, आपके भाग्य को बनाने का, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको परिणाम देता है। और यहाँ पे बैठ के आपको पराक्रमी भी बनाता है। जब अपनी दृष्टि डालता है तो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपके अच्छे भाग्य को उदय करेगा, अच्छा मेल जोल बनाएगा, आपको बाहर से, विदेश से भी आपको बेनिफिट कराएगा, और आपको हर तरीके से आपके भाग्य में प्रबलता लाने में आपका साथ देगा। तो यहाँ पर भी आप नेचुरल पर्ल, यहाँ पर भी आप बसरा का पर्ल धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको यहाँ पर भी। आगे का विषय बहुत ही अब ध्यान से और कुंडली का विश्लेषण करके ही आप धारण करें तो अच्छा रहेगा। इसमें जो सबसे अच्छी जो मैंने एक देखी है, आपकी एक कुंडली और आती है, और वो आती है आपकी मीन राशि, पाइसेस में अच्छा होता है। पाइसेस में आपका भाग्य को उदय करता है, भाग्य को खोलता है, साथ में आपके बच्चों से भी आपको अच्छा परिणाम देता है, आपके बच्चों से भी आपको सुख देता है, विद्या के अंदर सुख देता है, आपको अच्छा प्यार, आपको अच्छा लव, रोमांस आपको जीवन में देता है। तो मीन में, पाइसेस में भी आप धारण कर सकते हैं, पाइसेस में आपको अच्छा परिणाम देगा। आगे के क्रम में बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ये आपका सेकंड भाग है, दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट। यहाँ पर जो पहले हमने राशि ली है वो है वृषभ। वृषभ के अंदर आप मोती धारण कर सकते हैं, आप पर्ल पहन सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करके भी पहन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको चंद्रमा को जो घर दिया है वो आपको पराक्रम का भाव दिया है, आपको 3rd हाउस दिया है, तीसरा घर दिया है पराक्रम का, ठीक है, आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन का, अच्छा है। अब यहाँ पर चंद्रमा, अब मान के चलिए आपके धन भाव में बैठ गए हैं, धन भाव में बैठ गए तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। तो आप यहाँ पर पहनेंगे तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। साथ में
अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपके चंद्रमा 4th हाउस में बैठ गए, सिंह के घर में बैठ गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी चंद्रमा आपको प्रॉपर्टी दिलाने में, आपको सुख सुविधाओं में इजाफा कराने में आपकी हमेशा मदद करेंगे। और यहाँ पर अगर चंद्रमा आपके कहीं ना कहीं लो स्ट्रेंथ हैं, उनके पास पावर नहीं है, बल नहीं है, तो यहाँ पर भी आप नेचुरल उनका पर्ल पहन के, नेचुरल मोती पहन के आप उनके बल को बढ़ाकर अपने जीवन में अच्छे से अच्छा आप फल ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप पहन सकते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण कराकर भी पहन सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे के विषय में बात करते हैं। सेकंड जो राशि हम लेते हैं यहाँ पर सिंह लेते हैं। देखिए सिंह के अंदर यहाँ पर देखने वाली बात है, वैसे तो सूर्य के साथ चंद्रमा की बहुत अच्छी मित्रता है, पहना भी जाता है, मगर यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण कराकर पहनेंगे ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पर अगर चंद्रमा अपने ही घर में विराजित हो, 12वें घर में विराजित हो, तो कहीं ना कहीं व्यय ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, कमाई भी होगी, देखिए जहाँ पर खर्चा है वहाँ पे कमाई भी है, तो यहाँ पर आप उसका विश्लेषण कराकर, अब यहाँ पर ये भी देखा जाता है तो उनको घर तो दिया है 12वां, व्यय का घर दिया है, मगर वो बैठे धन के घर में है, तो धन लाएंगे उसके बाद व्यय कराएंगे, धन लाएंगे फिर व्यय कराएंगे। तो यहाँ पर भी अगर वो अच्छे भाव में बैठे हैं, आपकी संपत्ति के भाव में बैठे हैं, आपके पुत्र के घर में बैठे हैं, आपके दाम्पत्य सुख में बैठे हैं, आपके भाग्य के घर में बैठे हैं, आपके कार्य के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर जिस घर में वो बैठे हैं, जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं, कितनी स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, वहाँ पर आप उसको प्रबलता देते हैं, वो देखना ज़रूरी है। उनकी दृष्टि क्या है, किस दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गूढ़ रहस्य है, उसको हम विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी आप उसको धारण कर सकते हैं। सिंह में, लियो में भी आप उसको अपना विश्लेषण कराकर धारण कर सकते हैं, अच्छा है। आगे के विषय में बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कन्या की, कन्या राशि की, वर्गो ज़ोडिएक की। यहाँ पर देखिए जो साइन दिया है चंद्रमा को जो घर दिया है वो आपका लाभ का घर दिया है, लाभ का 11th हाउस दिया है। 11th हाउस को देखते हुए आप लाभ अगर चाहते हैं अपने जीवन में, तो यहाँ पर अपने कुंडली पे विश्लेषण करके आप चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं, आप बसरा मोती धारण कर सकते हैं, नेचुरल पर्ल यहाँ पर आप ज़रूर पहन सकते हैं। अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं और आप अवश्य पहने। अब देखिए यहाँ पर भी वो भाव आ जाएगा कि कौन से घर पे बैठे हैं, उनकी क्या दृष्टि है और वो यहाँ पर क्या परिणाम दे रहे हैं, किस सिग्निफिकेंस से बैठे हैं, तो आपको अवश्य वो अच्छे से अच्छा परिणाम देंगे। आगे के क्रम में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो और हमारी राशियाँ आती हैं, उन राशियों के अंदर हमें थोड़ा सा उसका डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वहाँ पर किस भाव में बैठे हैं। और थर्ड जो पार्ट है हमारा, तीसरा जो भाग है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आगे क्रम में हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ पर इन राशियों के अंदर हमारा निषेध माना जाता है मोती ना पहने। बाकी अगर कहीं पर कोई ज़्यादा ही गूढ़ विषय है, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, अब इसी दवाई की ज़रूरत है, तो हम पूरा कुंडली का विश्लेषण करके सही मार्गदर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं, अन्यथा यहाँ पर वर्जित माना जाता है चंद्रमा का मोती। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मकर राशि की। मकर राशि शनि की राशि है, शनि अंधेरा है और चंद्रमा उजाला। तो यहाँ पर शनि के हाउस से अगर हम देखेंगे तो शनि के हाउस से चंद्रमा का जो मोती है वो एक तरीके से वर्जित माना जाता है। वर्जित मानने से थोड़ा सा यहाँ पर जो उनको घर दिया है, जो चंद्रमा को यहाँ पर स्थान दिया गया है, वो एक तरीके से इतना अच्छा स्थान नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पर आप मकर राशि के अंदर उसको वर्जित मानते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पर लगता है कि कुछ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके अंदर हम पूरा कुंडली का विश्लेषण करते हैं, पूरी कुंडली को हम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। दूसरे के अंदर दूसरा घर भी, दूसरी राशि भी आपकी शनि की है और ये है कुंभ। कुंभ एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस ज़ोडिएक। यहाँ पर भी आपका चंद्रमा का मोती वर्जित माना जाता है। तो यहाँ पर भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और देखें ये कौन सा आपका साइन है, कौन सा आपका नवमांश है, किस विषय में आप धारण करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी वर्जित माना जाता है। साथ में हम बात करते हैं आगे के क्रम में धनु की। देखिए धनु में भी यहाँ पर हमने जैसे देखा है, धनु के अंदर भी यहाँ पे वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान दिया है धनु के राशि के अंदर, धनु की कुंडली के अंदर, यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं वर्जित माना जाता है कि यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देता। उनको जो घर दिया है वो थोड़ा सा
टिपिकल उनको हाउस दिया, पोजीशन दी, तो यहाँ पर थोड़ा वर्जित माना जाता है। तो इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे और आगे हम आपको और बताएंगे। ये है राशि के कर्म के हिसाब से। बाकी आपको पूरा इसका विश्लेषण कराना है, आपको और जानकारी चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप हमें अपनी डिटेल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, हम आपको बताएंगे कि आपके ये आपकी लगन राशि है, ये आपकी चंद्रमा राशि है, ये आपके नवमांश है, ये आपका डिग्री है, ये आपके प्लैनेट की पोजीशन है, ये आपकी महादशा है, ये आपकी अंतर्दशा है, और ये आपके एनालिसिस है, ये आपका जीवन है, और ये उसके सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर ये आपके कर्म के अंदर ये राशि ये बोलती है और आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। आगे कि हम कर्म पे बढ़ते हैं कि देखिए कहाँ से आपको क्या चीज़ लेनी है। कल्चर पल की बात हो रही थी और नेचुरल पल की बात हो रही थी, तो उसके अंदर मैं कल्चर के बारे में बता दूं। कल्चर के बारे में आज के जो समाज के अंदर बात चल रही है वो ये चल रही है कि कल्चर की खेती होती है। जो मोती, मैन मेड मोती जो बोलते हैं, जो इंसान बना रहा है उसकी खेती कर रहे हैं, तो वो उसकी एक तरीके से खेती कर रहे हैं। उसके अंदर वो हल्का सा बीज डाल के उसको बनाते हैं, उसको उसके ऊपर कैपिंग करते हैं, वो तैयार होता है, तो वो मोती जैसा लगता है, बट वो एक तरीके से ओरिजिनल मोती नहीं होता है। साथ में प्लास्टिक भी आ रहे हैं, चाइना से भी बन रहा है, बाहर से भी इसका एक तरीके से इम्पोर्ट होता है, हिंदुस्तान में भी बनता है, इंडिया में भी बनता है, बाकी अलग अलग जगह से आता है। मेरा विषय यही है आज के समय में, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस पे वो पहनना है, देखिए फैशन के पर्पस पे पहनना है तो आप प्लास्टिक पहनो, आप कांच पहनो, कुछ भी पहनो, वो बात अलग है कि आपको सिर्फ दिखाने के पर्पस पे पहनना है। मगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस पे पहनना है, आपको उसके रिजल्ट्स देखने अपने जीवन में एक्चुअल, तो आपके लिए शक्ति मुक्ता, आपके लिए नेचुरल पर्ल, आपके लिए बसरा का पर्ल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम देगा। आप उसको धारण करें, आपको जीवन में खूब उससे रिजल्ट मिलेंगे। आप जीवन में अपने पूरी संपन्नता महसूस करेंगे, अपने जीवन में देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। और उसका परिणाम कैसे आप जाने कि वो ओरिजिनल है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए चर्चा हो रही है तो आज मैं उस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से सर्टिफिकेट आता है, हम सर्टिफिकेट के साथ में आपको अपना ओरिजिनल नेचुरल बसरा का पर्ल देते हैं। ये बसरा का पर्ल है, इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये बसरा का पर्ल है और ये इसका सर्टिफिकेट है। आप इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इस तरीके से हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, बसरा का पर्ल देते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, प्रॉपर अभिमंत्रित करते हैं मंत्रों से, और आपको सही विधि विधान के साथ में जिस विधि से आपको इसको पहनना है वो बताते हैं, और उससे फिर आपको जीवन में रिजल्ट आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और इसको परचेज़ करना चाहते हैं, कोई चाहता है, किसी को चाहिए इसके बारे में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 7838690007। बाकी आपको नीचे भी मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मेरे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.vedicguruji.com। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरा सर्टिफिकेट देंगे, इसकी पूरी पुष्टि कराएंगे, इसकी संतुष्टि कराएंगे, और आपको पूरे विधि विधान से आप पहनेंगे और आप अपने जीवन में रिजल्ट देखेंगे। आपको अपने जीवन में वो समस्त सौभाग्य मिलेगा, आपको वो जीवन में समस्त वो ऐश्वर्य मिलेंगे जिसके लिए, जिस उद्देश्य से आप पहन रहे हैं, और आपको जीवन में रिजल्ट नज़र आएंगे, और ये बहुत अच्छा उम्दा रिजल्ट देता है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, अगर आप पहनना चाहते हैं तो ओरिजिनल पहनिए, असली पहनिए, नेचुरल पहनिए, और रिजल्ट देखिए जीवन के अंदर कैसे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि देखिए नेचुरल का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि नेचुरल ही रिजल्ट देने के लिए है, क्योंकि वो प्राकृतिक ने वो चीज़ बनाई है। प्राकृतिक ने कोई चीज़ बनाई है तो वो उसके अंदर अपनी एक पावर है, अपनी एक शक्ति है। तो उस शक्ति को महसूस करने के लिए, उस शक्ति का भोग करने के लिए, उस शक्ति का बेनिफिट लेने के लिए आपको वो चीज़ नेचुरल पहननी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, और कोई भी आपका कोई विषय है आप उस पर हमसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी आगे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें। आप हमसे जुड़ें और लोगों को भी हमसे जोड़ें, और हमारे जितना भी चैनल है हमारा ये सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, और जितना हो सकता है इसको आप शेयर करें। बाकी आगे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।